नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जवाबदेह और मौसर हुक्मरानी के लिए मरकज और रियासतों के दरमियान बेहतर राब्ता जरूरी। चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम का खिताब। टू जी स्पेक्ट्रम स्कैम में वजीर आजम के दफ्तर के रोल की भी तहकीकात जरूरी। बीजेपी का मुतालबा। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम में शिद्दत। प्रियंका गांधी और मायावती का रैलियों से खिताब। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की मुख्तसर दौरे पर शहर में आमद। क्षेत्रीय समिति की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत। आईएएस ओहदेदारों से सीबीआई की पूछताछ पर ओहदेदारों में बेचैनी। वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी का फैसला। ईमार प्रॉपर्टीज स्कैम में 75% सियासी कायदीन का रोल। सिर्फ सरकारी ओहदेदारों को निशाना बनाने पर तेलुगु देशम की तनकीद। मिस्र में फुटबॉल मैच तशद्दुद वाक़े के बाद हालात कशीदा। मज़ाहरीन को मुंतशिर करने पुलिस की फायरिंग। और जौहरी हथियारों का इरादा तर्क नहीं किया गया तो इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी वजीर दिफा का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम कौमी खबरें। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जवाबदेह और बेहतर हुक्मरानी के लिए मरकजी हुकूमत और रियासतों के दरमियान मौसर राब्ते पर जोर दिया है। रियासतों और मरकजी इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि यह बात से अफसोस है कि पार्लियामेंट राज्यसभा के गुज़िश्ता सरमाई इजलास में लोकपाल बिल और लोक आयुक्ता बिल मंजूर नहीं किए जा सके। उन्होंने कहा कि बेहतर हुक्मरानी के लिए शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए हमें एक तवील रास्ता तय करना है। उन्होंने कहा कि शरह तरक्की की रफ्तार जारिया साल में 7 से 7.5 तक हो सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़मानत खुराक बिल एक तारीखी कदम है और यह बिल सबके लिए मुनासिब ग़िज़ा की फराहमी को यकीनी बनाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि इस बिल को उस वक्त ही हकीकी शक्ल दी जा सकती है जब हम अपने अवामी निज़ाम तक़सीम में इस्लाहात ले आएँ। बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी ने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में TRAI और वज़ीर आज़म के दफ्तर के ओहदेदारों के रोल की भी तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि चिदम्बरम के लिए घेरा तंग हो चुका है और वह बच नहीं सकते। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यूपीए हुकूमत ने लाइसेंस पॉलिसियों का गलत इस्तेमाल किया है। सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी की दफ्तर प्रियंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी रैली में हिस्सा लेते हुए कहा कि राय दहिंदों को अपने वोट की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में हुकूमत की तब्दीली पर जोर देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 22 साल के दौरान उत्तर प्रदेश की सियासत सिर्फ मजहब और जात पात तक ही महदूद रही। उन्होंने कहा कि इंतखाबात एक ऐसा मौका होता है जहाँ कायदीन मुख्तलिफ किस्म के वादे लेकर आते हैं और मैं भी आपके दरमियान इसलिए आई हूँ कि उम्मीदवार की हकीकत और सियासी जमातों की संजीदगी आपके सामने रख सकूँ। प्रियंका गांधी ने कहा कि अवाम कई इलाकों में अपने हक से महरूम है और सियासत खराब और मौका परस्त जरिया बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अवाम का कायदीन के सामने भीख मांगना मुनासिब नहीं है क्योंकि कायदीन अवाम के खिदमतगार होते हैं। जिसे आपकी सेवा करनी चाहिए वो आपको प्रताड़ित करता है। जनता वही की वही है जहाँ 5 साल पहले थी और ये आज की राजनीति नहीं है। 22 साल से इस प्रदेश में ये राजनीति चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में क्या किया है? रोजगार का अधिकार आपको मनरेगा मिला। प्रदेश में क्या होता है? केंद्र पैसे भेजती है, मनरेगा की योजनाएं भेजती है, आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते नहीं है क्योंकि किसी और की जेब में डाल रहे हैं। गुजरात में लोक आयुक्ता के तकर्रुर के खिलाफ गुजरात हुकूमत की जानिब से दाखिल की गई दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर क़तई समाअत 20 मार्च को मुकर्रर की है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकजी हुकूमत और रियासती लोक आयुक्ता को नोटिस जारी करते हुए दरखास्त गुजार गुजरात हुकूमत की जानिब से जस्टिस R.A. मेहता के बहैसियत लोक आयुक्ता तकर्रुर को गैर दस्तूरी करार दिए जाने पर जवाब तलब किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल गुजरात की गवर्नर कमला बेनीवाल ने R.A. मेहता को लोक आयुक्ता मुकर्रर किया था। गुजरात हुकूमत की जानिब से हाई कोर्ट में दरखास्त दाखिल की गई थी, तहम गुजरात हाई कोर्ट ने लोक आयुक्ता के तकर्रुर को जायज़ करार दिया था। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर मायावती ने बहराइच में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए यूपीए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मायावती ने कहा कि यूपीए हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से मुल्क में महंगाई में इजाफा हुआ है और यूपीए हुकूमत कॉरपोरेट इदारों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। गरीब एवं मध्यम वर्गों के लोग भी यहाँ बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, जबकि इस मामले में हमारी पार्टी व सरकार केंद्र सरकार से ऐसी नीति अपनाने की बार बार मांग करती रही है, जिससे देश में कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों का विकास होने की बजाय यहाँ पूंजी का विकास हो, तभी यहाँ की आम जनता सही मायने में। आसाम के कामरूप जिले में मुसाफिर बरदार ट्रेन की 60 डब्बों के पटरी से उतर जाने से 3 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। यह वाकया आज सुबह उस वक्त पेश आया जब ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ी गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी का ड्राइवर और 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। जख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां चंद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। 26/11 मुंबई हमलों की तहकीकात के लिए पाकिस्तानी कमीशन का दौरा हिंदुस्तान मनसूख हो गया है। सफारती ज़राए के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तानी हुक्काम ने कहा है कि पाकिस्तान में इस वाक़े की जारी तहकीकात के सिलसिले में कमीशन मसरूफ़ है, इसलिए हिंदुस्तान का दौरा करने से कासिर है। ताहम अभी तक इस सिलसिले में कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया है। पाकिस्तानी कमीशन 2 फरवरी को हिंदुस्तान आने वाला था, जहां वो 26/11 मुंबई हमलों के बाज़ मुल्ज़िमीन के बयान रिकॉर्ड करने वाला था। अब देखते हैं क्या है आज की हम इलाकाई खबरें। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने कहा है कि हिंदुस्तान में 4000 से ज़्यादा तबक़ात पाए जाते हैं और यह बात से फ़ख्र है कि तमाम तबक़ात बड़े फ़ख्र से खुद को हिंदुस्तानी कहते हैं। क्षत्रिय सेवा समिति की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने क्षत्रिय समिति की तालीमी और दीगर समाजी खिदमात की सिताइश की। उन्होंने कहा कि अपने तबक़े के अलावा क्षत्रिय सेवा समिति ने दीगर अफराद के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं वो काबिल सिताइश हैं। रियासती गवर्नर ESL नसीम ने इस मौके पर कहा कि ज़रूरतमंदों की खिदमत करना भी हर मज़हब का उसूल है। उन्होंने समिति की 50 साला खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने भी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि क्षत्रिय समिति की जानिब से जो खामोश खिदमात अंजाम दी जा रही हैं वो काबिल सिताइश हैं। कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने भी तकरीब से खिताब करते हुए क्षत्रिय सेवा समिति की खिदमात की सिताइश की। क़ब्ल अज़ीं नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी के हैदराबाद पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और दीगर अफराद ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। हामिद अंसारी दोपहर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। Chief Minister, community, service to the near and dear ones, and service to those who may not be near and dear, but who are nevertheless fellow human beings, fellow citizens. This is the 50th anniversary, and in 50 years, I understand, the Samiti has done excellent work in the area of education, in the area of giving financial assistance. रियासत के साबिक चीफ सेक्रेटरी रमाकांत रेड्डी से आज दूसरे दिन भी CBI अहदेदारों ने जगन मोहन रेड्डी के असासजात के केस के सिलसिले में पूछताछ की है। रमाकांत रेड्डी, जो कि इस वक्त रियासती इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं, उनसे आज वैसार दौर में सनती और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मंजूरी के सिलसिले में पूछताछ की गई। CBI की जानिब से एक और IAS अहदेदार अजय मिश्रा से भी पूछताछ की जा चुकी है। CBI की जानिब से IAS अहदेदारों से की जा रही पूछताछ से IAS अहदेदारों में बेचैनी पाई जा रही है। बाज़ IAS अहदेदारों ने CBI की इस कार्रवाई पर नाराजगी का भी इजहार किया है। पता चला कि बाज़ IAS अहदेदारों ने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी नुमाइंदगी करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक IAS अहदेदारों की जनरल बॉडी का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आज चीफ मिनिस्टर से मुलाकात का प्रोग्राम बनाया गया है। IAS अहदेदार चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए CBI की जानिब से की जा रही कार्रवाइयों पर अपना एहतजाज दर्ज करेंगे।
तेलुगु देशम लीडर मुद्दू कृष्णमा नायडू ने ईमार प्रॉपर्टीज स्कैम में सीबीआई की जानिब से दाखिल की गई चार्जशीट पर शुबहात का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए मुद्दू कृष्णमा नायडू ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के हामी अफराद के खिलाफ सीबीआई सर्द रवैया अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि ईमार प्रॉपर्टीज के स्कैम में 25% जहां अहदेदारों का रोल मुश्तबा रहा है, वहीं 75% इसमें सियासी कायदीन का भी रोल रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई सियासी कायदीन को छोड़कर सिर्फ सरकारी अहदेदारों को ही निशाना बना रही है। उन्होंने सीबीआई की चार्जशीट में एक भी सियासी लीडर का नाम न होने पर हैरत का इजहार किया। मुद्दू कृष्णमा नायडू ने कहा कि सीबीआई कांग्रेस हुकूमत के इशारों पर काम कर रही है। मुद्दू कृष्णमा नायडू ने कहा कि ईमार प्रॉपर्टीज में केवीपी रामचंद्र राव के अफराद खानदान के 18 फ्लैट्स मौजूद हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी सीबीआई खामोश है। उन्होंने ईमार प्रॉपर्टीज स्कैम में मुलविस सियासी कायदीन के नामों को भी चार्जशीट में दाखिल करने का मुतालबा किया। జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళ ఎవరిని కూడా చేర్చలేదు, లబ్ధి పొందే వాళ్ళని అనుభవించే వాళ్ళని ఓన్లీ ఆఫీసర్నే ఇచ్చేశారు. కొన్ని ఆ యొక్క కోనేరు ప్రసాద్ ని పెట్టారు, ఇప్పుడు 6 అమ్మని పెట్టారు. ఎంజీఎఫ్ 10 ఎందుకు పెట్టలేదు? जूनियर डॉक्टर्स को सियासी कायदीन अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर शैलजानात ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स के 1-2 मुतालबात को छोड़कर हुकूमत तमाम मुतालबात मानने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि एमबीबीएस की तकमील के बाद 1 साल देही इलाकों में तरबियत की मनसूखी का मुतालबा हुकूमत के बहबूदी प्रोग्राम के खिलाफ है। 2G स्कैम से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुल्क में हो रहे असेंबली इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए कुल हिंद कांग्रेस महिला मोर्चा की सदर अनीता वर्मा ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि निजामाबाद और नलगुंडे के दौरे के दौरान ये बात सामने आई है कि कई इलाकों में खवातीन को सोनिया गांधी की क़यादत पर भरपूर एतमाद है। उन्होंने रियासती हुकूमत की स्कीमों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे रियासत के अवाम काफ़ी खुश हैं। प्रियंका गांधी के सियासत में दाखिले से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर अनीता वर्मा ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर सोनिया गांधी सियासत में ज़रूर हिस्सा लेंगी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आज निजामाबाद में मजालिस मुकामी के कोटे के तहत हुए कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के वोटों की दोबारा गिनती कराने का हुक्म दिया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 9 फरवरी को हाई कोर्ट में इस गिनती का अमल पूरा करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि कांग्रेस उम्मीदवार वेंकट रामिरेड्डी ने वोटों की गिनती में हुई गलती की शिकायत करते हुए अदालत में दरखास्त दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने वोटों की गिनती करते हुए तेलुगु देशम उम्मीदवार नरसा रेड्डी के इंतखाब को कलादुम करार देते हुए कांग्रेस उम्मीदवार वेंकट रामिरेड्डी को कामयाब करार दिया था। तेलंगाना जागृति की जानिब से खलीजी ममालिक से लौटे मुतासरीन के मसाइल की यकसुई के लिए हेल्पलाइंस कायम किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने बताया कि करीमनगर, निजामाबाद और हैदराबाद में ये हेल्पलाइन सेंटर कायम किए जाएंगे ताकि खलीजी ममालिक से लौटे मुतासरा अफराद के मसाइल की यकसुई की जा सके। कविता ने कहा कि मुकामी रियासती वजीर सिद्दर बाबू अपने जिले के ही मुतासरा अफराद की मदद से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से खलीजी ममालिक से लौटे मुतासरीन के मसाइल से अदम दिलचस्पी की वजह से ही तेलंगाना जागृति की जानिब से हेल्पलाइंस का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर मुतासरीन ने अपने मसाइल पर मबनी गीत भी पेश किए। खम्मम में जारी सीपीएम पार्टी के रियासती इजलास के दूसरे दिन आज 3 करारदादें मंजूर करते हुए हुकूमत से रियासत में जारी जूनियर डॉक्टर्स और 104 खिदमात के मुलाजिमीन के मसाइल की फौरी यकसुई का मुतालबा किया गया। इजलास में यानम रीजेंसी के मुलाजिमीन पर आयद की गई पाबंदियों को खत्म करने और कंपनी को दोबारा खोले जाने पर भी जोर दिया गया। सीपीएम कायदीन ने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। इजलास से खिताब करते हुए सीनियर लीडर सीताराम येचूरी ने SC/ST ज़लील प्लान पर अमलावरी का भी मुतालबा किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि अगर आइंदा इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आती है तो किसानों के लिए ज़राई मार्केट को इस्तेहकाम फराहम करने के लिए 3000 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। मशरक़ी गोदावरी के अमलापुरम जिले में किसानों से मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बात कही। जगन मोहन रेड्डी ने किसानों को यह भी तयक़ुन दिया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने के बाद किसानों के तमाम मसाइल की यकसुई को भी यकीनी बनाएगी। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने शराब सिंडिकेट के खिलाफ सीबीआई तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। वरंगल में यात्रा के दौरान खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी शराब सिंडिकेट की फहरिस्त में शामिल अफराद को सियासी ब्लैकमेल कर रहे हैं। तेलंगाना के ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर किशन रेड्डी ने कहा कि इस सिलसिले में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।
एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने बायाबाजू की जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि चिकन नारायणा और टीवी राघवलू की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कांग्रेसी कायदीन और हुकूमत पर तनकीद कर सके। खम्मा में बायाबाजू की जमातों की जारी इजलास में 2G स्पेक्ट्रम से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पर की जा रही तनकीदों पर उन्होंने शदीद बरहमी का इज़हार किया। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि बायाबाजू की जमातों को अपने बिका की फिक्र जरूर करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पर तनकीदें करना मुनासिब नहीं है। देखते हैं क्या है आज की अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। मिस्र में चारशंबे को फुटबॉल मैच के दौरान पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात में 74 अफराद की हलाकत के बाद काहिरा के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे जारी हैं। स्विस शहर में एहतजाजी मुज़ाहरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से की गई फायरिंग में 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि 600 से ज़ायद जख्मी बताए गए हैं। दारुल हुकूमत काहिरा में जुमेरात की रात देर के तक मुज़ाहरीन सड़कों पर मौजूद नजर आए। मुज़ाहरीन की जानिब से मिस्र की वज़ारत दाखिला की जानिब बढ़ने की कोशिश के दौरान पुलिस ने मुज़ाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शल बरसाए। मिस्र की सरकारी खबर रसां एजेंसी मीना ने तिब्बी ज़राए के हवाले से बताया है कि तहरीर स्क्वायर के आसपास पुलिस के साथ हुई झड़पों में 388 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में ज़्यादातर संगबारी और आंसू गैस का शिकार हुए हैं। एम्बुलेंस की कमी की वजह से कई जख्मियों को खानगी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर दवाखाने मुंतकिल करते हुए देखा गया है। इस दौरान फुटबॉल मैच के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाक हुए अफराद की तदफीन अमल में आ गई है। मिस्र के वज़ीर आज़म ने कई सीनियर पुलिस अहदेदारों को इस वाक़े के बाद बरतरफ कर दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पहले भी वो तलब किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए थे और अब नए हुक्म पर भी वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि अगर हम इदारों को एहतराम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में इदारों को कमज़ोर होने दिया जाए। उन्होंने अपोजिशन से दरख्वास्त की कि अगर कोई तजावीज़ उनके पास हैं तो हुकूमत के सामने रखें ताकि आइन को बेहतर बनाया जा सके और उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अमेरिकी टीवी चैनल CNN के मुताबिक अगर ईरान ने जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा तर्क न किया तो इसराइल जारिया साल मौसम बहार में ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर सकता है। CNN ने यह रिपोर्ट एक अमेरिकी सिक्योरिटी अहलकार के हवाले से बताई है, जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया है। ताहम अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी वजीर दिफा लियोन पोनेटा का हवाला देते हुए बताया कि इसराइल जारिया साल अप्रैल, मई या जून में ईरानी तंसीबात पर हमला कर सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान के यूरानियम अफजूदी के अहम मराकिज़ और जौहरी तंसीबात पर महदूद कार्रवाई का भी मंसूबा बनाया है। यूरोप में शदीद सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है। सर्दी के सबब पूरे यूरोप में 164 अफराद के फौत होने की तस्दीक हो चुकी है। यूक्रेन और इटली के बशमूल दीगर यूरोपीय इलाकों में दर्ज हरारत गैर मामूली मनफी सतह तक पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा हलाकतें यूक्रेन में हुई हैं, जहां 63 अफराद फौत हो चुके हैं, जबकि पोलैंड में मरने वालों की तादाद 19 तक पहुंच चुकी है। रोमानिया में 22 और बल्गारिया में 10 अफराद के फौत होने की इत्तला मिली है। लंदन में दर्ज हरारत मनफी 10 डिग्री तक पहुंच गया है। सख्त सर्दी और बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में ट्रांसपोर्ट निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। कई इलाके बर्फ की चादर से ढके हुए देखे जा रहे हैं। मुतासरा इलाकों में बिजली और गैस की सरबराही भी मुअत्तल हो चुकी है। शाम में गुज़िश्ता साल मार्च से जारी बहरान के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की जा रही हैं। मगरबी अहदेदारों का कहना है कि अमरीका, यूरोपीय ममालिक और अरब रियासतें शामी सदर बशर अल-असद की मुमकिना जलावतनी के इम्कान पर भी गौर कर रहे हैं। तहां मगरबी अहदेदारों का कहना है कि इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए बातचीत में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ताहम सिर्फ 3 ममालिक ने बशर अल-असद और उनके ख़ानदान को पनाह देने पर रजामंदी ज़ाहिर की है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक यूरोपीय ममालिक बशर अल-असद को पनाह देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से सदर बशर अल-असद को पनाह मिलने की तवक्को है। ताहम अहदेदारों का कहना है कि सदर बशर अल-असद अगर मुल्क छोड़ने के लिए राजी होते हैं तो ईरान या रूस भी जा सकते हैं। उधर आज शाम के कई इलाकों में जुमे की नमाज के बाद एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। शाम के शहर हमा में साबिक सदर हाफिज असद के दौर में हुकूमत मुखालिफिन के कत्लेआम के 30 साल मुकम्मल होने पर जुमेरात को शहर की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक हमा में 20 से 25 अफराद को हलाक कर दिया गया था। उधर दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में शामी हुकूमत के खिलाफ अरब लीग की करारदाद पर अभी तक इत्तफाक राय नहीं हो पाया है। रूस ने शाम के खिलाफ किसी भी तरह की करारदाद को वीटो करने की धमकी दी है, जबकि चीन ने कहा है कि इस सिलसिले में मजीद मुशावरत जरूरी है।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून जुमेरात को जब इसराइल का दौरा करने के लिए गजा पट्टी पहुंचे तो कई फ़लस्तीनी मुजाहिरीन ने उनका काफिला रोकने की कोशिश की और उनकी गाड़ी पर जूते फेंके गए। एएफपी ने बताया कि गजा पट्टी में जमा हुए मुजाहिरीन में से ज़्यादातर इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी शहरियों के रिश्तेदार थे। इन मुजाहिरीन का कहना था कि बान की मून ने इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार के बारे में उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। गजा से मिली खबरों के मुताबिक मुश्तगिल मुजाहिरीन ने बान की मून को गजा पट्टी में दाखिल होने से रोकने की भी कोशिश की, तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें पुरअमन तरीके से समझाकर मुंतशिर कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जवाबदेह और मौसर हुक्मरानी के लिए मरकज और रियासतों के दरमियान बेहतर राबता जरूरी, चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम का खिताब। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में वजीर आजम के दफ्तर के रोल की भी तहकीकात जरूरी, बीजेपी का मुतालबा। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम में शिद्दत, प्रियंका गांधी और मायावती का रैलियों से खिताब। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की मुख्तसर दौरे पर शहर में आमद, क्षत्रिय सेवा समिति की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत। IAS ओहदेदारों से CBI की पूछताछ पर ओहदेदारों में बेचैनी, वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी का फैसला। इमार प्रॉपर्टीज स्कैम में 75% सियासी कायदीन का रोल, सिर्फ सरकारी ओहदेदारों को निशाना बनाने पर तेलुगु देशम की तनकीद। मिस्र में फुटबॉल मैच, तशद्दुद वाक़ात के बाद हालात कशीदा, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने पुलिस की फायरिंग। और जौहरी हथियारों का इरादा तर्क नहीं किया गया तो इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है, अमरीकी वजीर दिफा का इंकशाफ। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।